कह रही है ये अनारकली मुझे दे दे। हैं? ये अनारकली दे दे? अनारकली है ही अपने बच्चों की मांगने की जरूरत। हाय हमारी बीमारियां, हाय हमारे स्यापे, हाय हमारी गुर्बत, हाय हमारा ये, हाय हमारा वो। ये रूम मेरे लिए बहुत स्पेशल है जहाँ बैठकर आप व्लॉग बनाते हैं। आज सारे ही अच्छे आजो, मैं सदके में वारी जी अल्लाह ताला सबके लिए खुशियों का दरवाजा फजलो करम करे दुरुस्त है इंशाल्लाह। और फिर उम्मीद पे दुनिया कायम है, ठीक है ना? ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रमजीत, मेरे चैनल वेली कोई बिल्कुल आप लोग खराफिस होंगे, अपने घर में खुश आबाद होंगे, अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नहीं प्यारे से दुआओं के साथ करते हैं आज के व्लॉग का आगाज। हुए बारिश हुई, इसका कोई फायदा नहीं हुआ, डबल ट्रिपल गर्मी हो गई भाई, बहुत ज्यादा हो गई, कोई टके का भी फायदा नहीं हुआ बारिश होने का। तो आप लोग बताएं आपके शहरों में कैसी बारिश हुई, कैसा कैसा मौसम है? भाई यहाँ तो पेड़ा ही बैठा हुआ है, कोई किसी काम का मौसम नहीं। तो मैं बना रही थी काबली पुलाव, जुनैद भाई की फरमाइश पे, जुनैद भाई का दिल कर था काबली पुलाव खाने को, तो मैंने सोचा अपने व्यूवर्स के साथ भी शेयर करती हूँ। प्याज इसमें हो रही है, फ्राई हो रही है, ठीक है। और ये मैंने 1 kg चावल ले लिए हैं, चिकन है, मसाला मैंने इसका बना के ऑलरेडी रख लिया हुआ, सारा कुछ रेडी कर लिया। ये भाभी काट रही है, सलाम कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा ये ना गाजर है, सॉरी नाम भी भूल गई मैं गर्मी से। गाजर है, ऑरेंज वाली मिली, रेड मिली नहीं, पता नहीं क्या वजह। और हाँ, जो इसके लिए मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए, मसाले लिए, इसके लिए जो मैंने मसाले लिए, काली मिर्च है, इलायची है, साबुत धनिया है, सौंफ है, गरम मसाला है, सूखा आलू बुखारा है और काली किशमिश है, ठीक है। और नमक अपने हस्बे जायका इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो मैं ये सारा कुछ कर लूँ, ठीक है, ड्राई रोस्ट कर लूँ मसालों को, फिर इसको मैंने पीसना है, सिल पे पीस लेंगे या मिक्सी में कर लेंगे, जैसे भी करेंगे कर लेंगे, ठीक है। तो हाथ से कोई काम नहीं, किचन में काम करना, जो किचन में लेडीज काम करती है सबसे पहले तो मेरा सलूट करनी। हाँ जी ठीक है। तो फिर भी बस मैं ये काम संभाल लूँ, फिर हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। इसके लिए आप मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। 3 hours later। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ दानिश मजीद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वेली कुड़ी है। क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या कहा? मैं तो वेली कुड़ी है, वेला मुंडा। हाँ टोटली कुल मिला के सारे वेले हो रखे हैं। ओ नहीं वो वाला नहीं समझते गए हो गए। दोबारा करना जरा। सही पकड़े हैं। अच्छा आप भी करके दिखाना जरा कैसे। बाकी इस तरह और नीचे कैसे स्टेप उठाते हैं। सलाम नहीं करना। कातिलाना यादों से एक दिन इस दिल को हंसाएंगे, रुलाएंगे, मार ही डालेंगे, तेरे नैना बड़े कातिल मार ही डालेंगे। क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब? ठीक है। बस ज्यादा शाहिद कपूर बनने की जरूरत नहीं है। मेरा हो गया, अब अम्मी की तरफ है। अस्सलाम वालेकुम प्यारी प्यारी बहनों, भाइयों, बेटियों, बेटों, पोतियों, पोतों, बाजियों, भतीजी, अल्लाह पाक सबको खुश रखे, ढेर खुशियां दे, शाद रहो, आबाद रहो, जींदे बसते रहो, बीमारों को बीमारी से शफा मिल जाए, कर्जदारी से रिहाई मिल जाए। अल्लाह पाक हर किसी के घर में खुशियों की बारिशें कर दे मेरे मालिक। आमीन। और हमारे भी यहाँ बारिश हुई थी सुबह माशाल्लाह, बहुत अच्छा मौसम हुआ था अज़ानों के टाइम, पर अब ऐसी गर्मी हो रही है कि जैसे जमीन में से ऊपर की स्टीम निकल रही है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है वीवर? ठीक हो? अल्लाह ताला आपको सदा सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आपको किसी किस्म का कोई दुख तकलीफ ना दे, कमे हुसैन के अलावा। अच्छा जी आप क्या हूँ सारा दिन से सो के जा रहे हैं। अभी इस लेडीज ने उठाया, आदमी उठ जो, आदमी व्लॉग शुरू करना है। जहाँ व्लॉग का टाइम होता है खुद तो सोते हैं, मेरी भी आंखों में नींद आने लग जाती है। अच्छा जी बस, तो आप पहले तो आपसे माजरत करती हूँ मैं कि मैंने पुलाव की रेसिपी आपके साथ शेयर कर थी। लाइट इतनी लंबी कोई गई ना कि बहुत ही देर बाद आई, उसके साथ साथ हम
भीज गए पूरे। तो मैंने कहा अभी व्लॉग नहीं कंटिन्यू कर सकती, पर मैं अब आपको दिखाती हूँ कि पुलाव कैसा बना, उसकी भी फाइनल दिखाऊंगी जी। नहीं फेटे नहीं, सलाम भी कर। दोबारा करूँगी। अस्सलाम वालेकुम। पहले मैंने सलाम कर लिया था। आपका मांग चली। चलो अच्छा मैं दिखाती हूँ व्यूअर्स पुलाव कैसा बना, ठीक है। फिर मैं आपको उसकी टोटली रेसिपी भी बताती हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी तो मैं दिखाती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह जी वाह, सुभान अल्लाह, जबरदस्त। नहीं कितना लग रहा नहीं पुलाव? जबरदस्त। अच्छा ये मैंने चिकन का बनाया है, अल्हम्दुलिल्लाह चिकन का बनाया। वो ना ऐसे है कि पापा ने खाना खा लिया था, पापा को भूख लग रही थी तो पापा को मैंने खाना दे दिया। और जब दम खोला तो लाइट नहीं थी उस वक्त, तो फिर अब बहुत ज़्यादा लाइट तंग कर रही है। जब लाइट आई तो ना उसके बाद मैंने दम खोला, लाइट नहीं आई, लाइट गई, मैं दम खोला। दानिश भाई ने और पापा ने तभी खाना खा लिया था। अब मैं, भाभी और जुनेद भाई रह गए। जुनेद भाई ने खाया खाना? खाने नहीं, जुनेद भाई ने खाना नहीं खाया, अभी तो आए हैं। और भाई किचन में आजकल वीडियो बनाना ना इतना मुश्किल है कि जैसे कि मौत के बराबर नजर आता है। इस तरह से कुछ हाल है मैं किचन में वीडियो बनाने का। तो पुलाव कैसी पकी थी? अच्छा मम्मा, व्यूअर कह रहे हैं कि मम्मा से कहो काबली पुलाव की रेसिपी बताएं। बेटा झूठ नहीं बोलती, काबली पुलाव तो नहीं मुझे आता, यखनी वाला आता है। ये तो आपकी बहन ने बनाया है, मैं तो गाइडनेस आपने दी थी। सादा पुलाव खाना भाई गाइडनेस आपने दी थी। हाँ बताना तो अच्छा मेरी मम्मा ना ऐसे करती है कि मुझे बता दी थी, बाद में बहन के असरफ का था। एक दफा ना मुझसे मम्मा ने रिकड़ा कर लिया, दफा काम करो अपना, मैं खुद ही पका लूंगी खाना खुना। इतना नहीं मेरी हड्डियों में पानी पड़ गया क्योंकि मैं तो पकाना पकूना भूल गई थी। मिर्ची डालूं, क्या करूं किस तरह करूं। गिर गया, घी पैरों पे गिर गया, काफी अरसा ही हो गया आंटी रोटी करी ही नहीं। अब पहले मैं करती थी, अब माशाल्लाह से ये भी कर लेती है मेरे साथ साथ। शर्म नहीं, कैसा मुंह बनाया आपने से सड़ा हुआ लग रही क्यों, क्या मुंह बनाया? शादी में बैठी देखिए जीपो हो रही है, शक्ल बना के बैठी हुई थी। बड़ी हुसन की देवी है तू। अच्छा हाँ बना के अच्छा तो भी मैं बता रही थी आपको काबली पुलाव की रेसिपी, ठीक है। तो इसके लिए ली थी मैंने 2-3 अदद प्याज, अड्डे गंडे लिए थे, ठीक है। उनको मैंने, मम्मा आप कितना घी डाला था? मैंने किलो चावलों में पाव से ज्यादा डाला था। ज्यादा डालता है अभी भी घी सही हो। क्या ऑनियन के क्या? ऑनियन आपका सर है। अच्छा मैं सबको बता रही हूँ कि ना जब भी चावल बनाओ चावलों में घी ज्यादा होगा, जब भी चावल मतलब कि खिले खिले बनेंगे। कंजूसी करते कि घी कम डाल देते, फिर ना जुड़ेंगे नहीं आता। वो कहते हैं ना सियाने मिसाल देते, घी सवारे काम और बड़ी बहू का नाम। अच्छा तो इसलिए जब भी घी चावल बनाया करो, सालन में भी घी को अच्छा लगता है। किलो चावलों में ना पाव से थोड़ा सा ऊपर घी होना चाहिए। हाँ जी, उससे आगे फिर आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से रख लें। अच्छा घी कम ना डाला करो, घी ज्यादा ही हो तो अच्छा लगता है। हाँ जी अच्छा जी। तो मैं ये बता रही थी कि इसकी रेसिपी थी, मैंने 2-3 अदद प्याज ली थी, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने लिए उसमें ब्राउन करा, ठीक है। फिर उसको निकाल लिया बाहर, उसमें मैंने चिकन डाला। जो मैंने मसाला बनाया था उसमें ली थी मैंने 3 अदद टमाटर लिए थे, 10-12 अदद हरी मिर्चें ली थी। और ये जो प्याज मैंने ब्राउन करके रखी हुई थी वो मैंने मिक्सी में डाली। दही डाली, तकरीबन 2 प्याली के करीब दही थी, वो मैंने डाली। इनको ग्राइंड करके, ठीक है। और फिर जो मैंने इसमें स्पाइस लिए थे, काली मिर्च थी और इलायची थी, छोटी इलायची थी, गरम मसाला था, साबुत धनिया था, सौंफ थी और क्या था, नमक था, ठीक है। तो फिर वो मैंने ग्राइंड करके सूखा मसाला अलग से रख लिया, ठीक है। तो इन चीज़ों को अच्छे से भून के, चिकन वगैरह को मैंने भून के घी में फ्राई करके मसाला डाल के जो मतलब कि पेस्ट बनाया था अभी, हाँ लहसुन अदरक का पेस्ट वो मैं भूल गई, तो मैंने अच्छे तरीके से भून लिया। फिर उसके बाद में मैं जो मसाला मैंने बना के अलग से रखा हुआ था उसको डाल के अच्छी तरीके से भूना। फिर उसके बाद मैंने उसमें 1 लीटर पानी डाला। चावलों को मैं भिगो कर नहीं रखती थी, साथ के साथ ही धोकर डाल देती, चाहे लीटर से ज़्यादा डलता है, लीटर से ज़्यादा थोड़ा सा मैंने डाला था, मैं बताने लगी थी। पर मैं चावल को धो के इस्तेमाल कर लेती हूँ, मैं चावल को डिप करके नहीं रखती, वो अपना अपना तरीका होता है, ठीक है। उसी टाइम में भिगो के धो के और अच्छे तरीके से डालती हूँ। हाँ जी। तो फिर मैंने उसके बाद उसको कटमट करके दम लगा दिया, ठीक है। फिर उसके बाद खोला तो अगेन फिर कच्चे रह गए थे, फिर मैंने उनको पानी का छाटा लगाया, ठीक है। उसके बाद मैंने जो गाजर वगैरह बॉयल करके रखी थी, काली की किशमिश और गाजर बॉयल करके रखी थी, लास्ट दम के टाइम पे आलू बुखारा भी डाला था। हाँ थोड़ा भूलते जा रहे। अच्छा हाँ जी, सूखा आलू बुखारा भी डाला था। भाई इमली नहीं मुझे पसंद आती थी चावलों में, पता नहीं क्या इमली का कॉम्बिनेशन लोग डाल देते थे, इमली का ढप के भर डाल देते हैं। इमली नहीं अच्छी लगती भाई चावलों में, आलू बुखारा अच्छा लगता है, जो अच्छा लगता है वही डाला करो, इमली का ना बीच में टच दे दिया करो। अच्छा जी। तो फिर उसके बाद मैंने अगेन उसके ऊपर वो गाजर गुजरे काली मिर्च डाल के
दम लगा दी, वो काली किशमिश डाल के दम लगा दी, फिर उसको खोला, अल्हम्दुलिल्लाह पक गया। पापा को पसंद आ गया। हाँ जी बिल्कुल बेहतरीन। डन। लड़की हाँ बहुत बुरी बात है, बाप को चावल खिला रहे थे, माँ कहीं और से आई जिसे रोटी का नहीं पूछा। सॉरी सॉरी सॉरी। भाई आप झूठ ना बोलो, अल्लाह माफ करे, मैंने अपनी आंखों से देखा 2 चम्मच पापा ने अपने हाथों से खिलाए चावल। 2 चम्मच और बढ़ा दिए, 1 चम्मच देता नमक चखने के लिए। भाई नहीं खाया। हाँ, तो 1 चम्मच खाया, उसे पेट भर गया। इतनी बड़ी चाल मेरा तड़का जितना दिया, कंसनी में कॉफी दिया था। कंसनी में नहीं दिया था, बहू भी बैठी थी, तू भी बैठी थी। वो तो मैं मोबाइल की ध्यान लगी थी, मोबाइल की ध्यान लगी हुई थी। हाँ झूठ ना बोलो। पापा दिया था कि नहीं दिया था चम्मच? दिया था, बिल्कुल दिया था, छुपा के दिया था। लेकिन ओनली 1। अच्छा एक बात और मैंने क्लियरली करनी थी पापा, कि ना काफी लोग कहते हैं कि भाई इनके व्लॉग में शोर शराबा बहुत होता है, मतलब कि बहुत ही ज्यादा फन होता है, ऐसे और वैसे होता है। तो भाई बात ये है कि मैं अपने घर की अगर आपको यही दिखाती हूँ कि हाय हमारी बीमारियाँ, हाय हमारे स्यापे, हाय हमारी गुर्बत, हाय हमारा ये, हाय हमारा वो, हर किसी के घर में ये है। अगर मैं भी लोगों को परेशान करूंगी तो लोग और मजीद परेशान हो जाएंगे ना। चले बस ठीक मेरे पास जो भी कमेंट आए होते हैं ना, ज्यादातर वो यही कमेंट आते हैं कि भाई आप ही आपका व्लॉग देख के हमारी डिप्रेशन दूर हो जाती है, हमें सुकून मिल जाता है। जब कमेंट पढ़ने बात यह है कि अगर 2 मिनट के लिए किसी के चेहरे पे हंसी आ जाए तो इससे बढ़कर सदका जारिया क्या और क्या इबादत होगी। तो ज्यादा ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जो मर्जी है, लोगों की जुबान है, कद्दे का मारने का हाथ पकड़ा जाता है, बोलते की जुबान नहीं पकड़ी जाती, नहीं पकड़ी जाती। तो इसीलिए व्यूवर्स कल आप हमें बताएं कि हम लोगों को व्लॉग ऐसे बनाने चाहिए या कि नहीं, भाई है ना। बहुत ज्यादा कमेंट्स आए तो फिर हमारी बहुत ज्यादा नहीं आए, क्योंकि ना आज की किसी की बात से बहुत दिल दुख गया है कि इनके ना व्लॉग में शोर बहुत होता है। ये कमेंट ये करे, हाँ सारा जवाब दे देंगे आपको मिस। हाँ जी, ये कमेंट आए हुए पढ़ लो। रबी आप भी कहती हैं कि सोचो बोलो भाई, माशाल्लाह, अल्लाह अच्छा। पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, आपकी हर दुआ को कबूल करे। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह पाक आप पे भी अपना फजल करम करे। आप ही का आया हुआ है मैसेज, अस्सलाम वालेकुम आप सबको मेरी तरफ से मौला खुश रखे। यूजर नेम अभी आएगा आगे जो इंशाल्लाह, अच्छा। ठीक है ना? तो करना मेरे लिए दुआ करना। मेरा नाम है हीरा वसीम, मैं औलाद के लिए हीरा वसीम आपके लिए पहले भी दुआ की थी पहले बहना। भी आपके लिए दुआ की थी बेटा। मैं आपके लिए हर वक्त हर नमाज में दुआ करते हैं हम लोग कि अल्लाह पाक आपको औलाद से नवाज दे। आमीन सुमा अल्लाह पाक किसी की भी सुन ले, इतने लोग आमीन कहते होंगे, किसी की भी सुन के आपको भी मेरी बहू को भी अल्लाह आप भी बहुत परेशान है, उनके लिए लाजमी दुआ करें नमाज। कौन सी आप ही? हीरा वसीम। अच्छा अच्छा हाँ जी हाँ जी। इंशाल्लाह मायूस ना हो बेटा अल्लाह के घर से। और एक और आया उस्मा आपी की तरफ से है, आई लव यू वेली कुड़ी, आपकी फैमिली बहुत अच्छी है। आई लव यू टू फ्रॉम कराची। सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। आई लव यू टू, बल्कि आई लव यू 1000 दिल खोल के प्यार मेरी बेटी के लिए। 100 टाइम्स 1 मिलियन टाइम्स आई लव यू टू। मारिया खान आप ही कहती है कि मारिया खान, मैं फिर गलत नाम ले गया। वो कहती है सलाम टू ऑल। हीरा मैं आपको बता नहीं सकती कि आपका व्लॉग देखकर कितनी खुशी मिलती है। ये देखो आजकल हर बंदा परेशान है जी, खुशियाँ तलाश करने की कोशिश में है, खुशियाँ तलाश करने की कोशिश में है। ये रूम मेरे लिए बहुत स्पेशल है जहाँ बैठकर आप व्लॉग बनाते हैं। आज सारे अच्छे आज मैं सदके में वारी। अल्लाह आप सबको खुश रखे, दिल से दुआ आमीन अल्लाहुम्मा है आमीन। आप सबके लिए। बेटी ये रूम आपकी माँ का रूम है और माँ का रूम सब बच्चों के लिए खुला है। हाँ जिस जी। टाइम मेरे बच्चे का दिल आया कि मेरे साथ लगे, खुद भी सुकून ले, माँ को भी सुकून। वो अलग बात है, रात को 12 बजे के बाद मैंने टांग मार के बाहर निकाल देता अल्लाह है। पाक आपको खुश रखे। जब भी याद करोगी माँ को हाजिर पाओगी अपनी खिदमत के लिए। इंशाल्लाह कभी इंशाल्लाह। अपने आप को अकेला ना और आपा समझना। कह रही हैं ये अनारकली मुझे दे दे। हैं हाँ, हैं क्या अनारकली दे दे ये हम? अनारकली है ही अपने बच्चों की। मांगने की जरूरत नहीं बेटी, मैं खुद आ जाऊंगी। पापा कह रही है अनारकली मुझे दे दे, मैंने कहीं ना कहीं चुनवाऊंगी नहीं चुनवानी ना दिल में। अब दिल में रख लेना, चुनवाना नहीं, मेरा सांस बंद हो जाएगा। भाई माँ आपकी है, माँ सब बच्चों की है। हाँ, ये आपकी सदा से आपकी। हाँ जी हाँ जी, और आपकी भी है। हाँ जी आपकी तो पार्ट टाइम इनकी हूँ,
पार्ट टाइम इनकी, बाकी फुल टाइम आप लोगों की हूँ। ये स्टेशन पे जाती है पाकपुर। अच्छा मामा, मैंने सुना कि आप बचपन में पापा के साथ मूवीज देखने जाती थी। हाय हाय अब्बू के साथ गई थी। किसके साथ गई थी? मैं अपने जेठ जी के साथ गई थी मूवी देखने, फिल्म दिखाने। अच्छा। आगे साइकिल पे बैठ के। हाँ चली गई थी। आपकी शूज एड़ी वाली सैंडल किस तरह रखी थी? वो इन्होंने रखी। पापा की ने रखी थी। मतलब आप शुरू से पापा से मिलती रहती थी हैं? ए भाई क्या है? शादी से पहले मिलती रहती थी? फूफी का बेटा था। तो फूफी का बेटा था तो क्या मिलती रहती थी? आज तो क्या शादी से पहले से मिल लेना आती। मतलब आपको पता था, आपको शुरू से पापा के ऊपर दिल था? भाईजान कहती थी कसम से। क्या शादी के बाद भी कह दिया करती थी कई दफा। कहो भाईजान? नहीं अब तो नहीं कहती। बाहरे कहती नहीं, सुबह भी कहा आपने शायद बाहरे हलवा पूड़ी खाने को दिल कर रहे। बच्चों को बुलेट में निकल जाता माशाल्लाह। अब क्या करूं, बच्चे इसमें बाहरे बहनों को मैं आप ही कहती हूँ, बेटियों को आप ही, काका, ये मेरे प्यार के बोल है। हाँ। मुन्ने बेटियों को अच्छा, इसका मतलब ये नहीं होता कि हम किसी को आप ही कहते हो, मतलब कि मुझे तो लोग बाजी कह देते। चलो कोई बात नहीं, कह रहे इज्जत ही देते हैं ना, बाजी कहते हैं, आंटी कहते, कुछ भी कहते हैं, इज्जत ही दे रहे ना। हमारा नाम लेके हमारी बेइज्जती थोड़ी ना करे। तो आप लोग भी इस बात पे माइंड नहीं किया कर। काफी लोग बहुत माइंड कर देते थे कि लो हमें बाजी बुजी कह के क्यों बुला दिया, इज्जत ही दी ना, तो फिर क्या। ठीक है, वो कहते हैं ना, आने वाली खुशियों का एहसास तो है हर इंसान के पास, यही एक आस तो है। बेशक अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम है जी। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सबके लिए खुशियों का दरवाजा फजलो करम करे, देर आए दुरुस्त आए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और फिर उम्मीद पे दुनिया कायम है। ठीक है ना? ठीक है व्यूअर्स, तो आज की मेरी वीडियो आपको पसंद है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। और हम एक दूसरे से बार बार मिलते रहे। इसके साथ दीजिए मुझे इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।